हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी मूवी है हैरी पॉटर और फिनिक्स की फौज। कहानी की शुरुआत होती है लिटिल विंचिंग लंदन से, जहां एक दिन हैरी और उसके कजिन डडली पर दम पिशाच हमला कर देते हैं। अपने कजिन और खुद को बचाने के लिए हैरी दम पिशाचों को रक्षा शक्ति मंत्र से भगा देता है। उसी रात हैरी को जादू मंत्रालय की तरफ से एक खत आता है कि क्योंकि हैरी ने मगलुओं के सामने जादू का प्रयोग किया और ये एक नाबालिग जादूगरी के नियम का उल्लंघन है, तो हैरी को सजा के तौर पर हॉगवर्ट्स स्कूल से निकाला जाता है। उसी रात मूडी अपने कुछ साथियों को लेकर हैरी को वहां से ले जाने आते हैं। वो लोग हैरी को बताते हैं कि हैरी पर एक केस चलेगा और अगर वो ये केस जीत जाता है तो उसे हॉगवर्ट्स से नहीं निकाला जाएगा। वो हैरी को लेकर ग्रिमॉल्ड प्लेस जाते हैं। ये सीरियस ब्लैक का घर है और अब फिनिक्स की फौज का ऑफिस भी। फिनिक्स की फौज के बारे में कहानी में आगे बताया जाएगा। ल्यूपिन हैरी को बताता है कि जादू मंत्रालय हैरी और डंबलडोर को झूठा बोल रहा है। पिछले साल हैरी ने वोल्डेमॉर्ट एक बुरे जादूगर को वापस ताकतवर बनते देखा था और अपने साथ के एक स्टूडेंट सेड्रिक डिग्री को मरते हुए भी देखा, लेकिन मंत्रालय को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन डंबलडोर को हैरी की बातों पर यकीन है। दरअसल जादू मंत्री फज डंबलडोर को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हें लगता है कि डंबलडोर उनकी कुर्सी के पीछे हैं। सीरियस हैरी को बताता है कि पिछली बार जब वोल्डेमॉर्ट सत्ता में आया था तो उससे लड़ने के लिए फिनिक्स की एक फौज तैयार की गई थी, जिसमें हैरी के माता पिता और सीरियस भी शामिल थे। और इस बार भी वोल्डेमॉर्ट के वापस आने पर वो लोग एक फौज बनाना चाहते हैं। हैरी अपने केस की सुनवाई के लिए मिस्टर वीजली के साथ मंत्रालय पहुंचता है। यहाँ हैरी को दिखता है कि उसके केस के लिए जज खुद जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज हैं और हैरी के वकील के तौर पर डंबलडोर आते हैं। डंबलडोर हैरी का केस जीत जाते हैं और अब हैरी को हॉगवर्ट्स से नहीं निकाला जाएगा। हैरी को अपने स्कूल की ट्रेन पकड़ने से पहले ऐसा लगता है कि उसे वोल्डेमॉर्ट दिखा। स्कूल जाते हुए उन्हें अपनी एक और स्टूडेंट लूना लवगुड मिलती है। लूना चौथे साल की रेवनक्लॉ की स्टूडेंट है। वो काफी अजीब है, लेकिन वो और उसके पिता हैरी पर यकीन करते हैं और उन्हें लगता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। इस साल हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के तौर पर डोलोरेस अम्ब्रिज आई हैं, जो कि मंत्रालय में ही जादू मंत्री के लिए काम करती हैं। इस पर हरमाइनी उन्हें कहती है कि उसे लगता है कि मंत्रालय स्कूल के मामले में दखल दे रहा है। हैरी इस साल काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है और उसका हर छोटी बात पर अपने दोस्तों से झगड़ा होने लगा है। दूसरी तरफ डोलोरेस अम्ब्रिज स्टूडेंट्स को जादू सीखने नहीं दे रही है और उनसे कहती है कि उनके लिए किताबी ज्ञान ही काफी है। इस बात पर हैरी का अम्ब्रिज से झगड़ा हो जाता है। एक दिन हैरी को लूना मिलती है, जिसे हैरी बताता है कि उसे लगता है कि हैरी को कोई नहीं समझता और वो बहुत ही अकेला पड़ चुका है। इस पर लूना उसे कहती है कि अगर वो वोल्डेमॉर्ट की जगह होती तो वो भी यही चाहती, क्योंकि अकेला पड़ने से हैरी कमजोर पड़ जाएगा। हैरी को लूना की बात समझ में आ जाती है और वो वापस आकर अपने दोस्तों से वापस से दोस्ती कर लेता है। वहीं अम्ब्रिज को मंत्रालय की तरफ से इतने अधिकार मिल जाते हैं कि वो आए दिन स्कूल में अपने नए नियम निकाल रही है, जिससे सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। एक दिन सीरियस चिमनी से आकर हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है कि मंत्रालय को लग रहा है कि डंबलडोर फिनिक्स की फौज के लिए स्कूल के स्टूडेंट्स को ही तैयार कर रहे हैं और इसी वजह से अम्ब्रिज बच्चों को आगे जादू नहीं सीखने देना चाहती। ये बताकर सीरियस चला जाता है। हरमाइनी अब फैसला करती है कि अगर उन्हें अम्ब्रिज जादू नहीं सीखने देना चाहती तो वो खुद के लिए एक नया टीचर ढूंढेंगे। वो हैरी से कहती है क्योंकि वो जादू करने में सबसे बेहतर है तो हैरी को सबका टीचर बन जाना चाहिए और सबको अपनी तरह जादू सिखाना चाहिए। अब हरमाइनी हॉग्समीड में कुछ स्टूडेंट्स को लेकर आती है जो हैरी से जादू सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। वो सभी अपने ग्रुप का नाम डंबलडोर आर्मी रखते हैं। हॉगवर्ट्स में एक जरूरती कमरा है और वो कमरा उन्हीं को दिखता है जिन्हें दरअसल उसकी जरूरत है। अब ये सारे स्टूडेंट्स हैरी से यही जादू सीखने लगते हैं। एक दिन हैरी को सपना आता है कि वो मिस्टर वीजली पर उनके ऑफिस में हमला कर रहा है। ये बताने के लिए हैरी डंबलडोर के पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वीजली पर सच में हमला हुआ है। डंबलडोर स्नेप से हैरी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। स्नेप हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा है और अगर उसने ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट को नहीं रोका तो वो हैरी को पूरी तरह अपने बस में कर लेगा। स्नेप हैरी को चेतना कवच का इस्तेमाल सीखने को कहता है ताकि हैरी के दिमाग पर कोई काबू ना कर सके। हैरी क्रिसमस पर सीरियस से ग्रिमॉल्ड प्लेस में मिलता है। यहाँ उसे ब्लैक परिवार का घरेलू जिन क्रीचर भी दिखता है। क्रीचर बहुत ही बुरा गुलाम है। वो शुद्ध खून में विश्वास रखता है और सीरियस को भी पसंद नहीं करता।
सीरियस हैरी को बताता है कि ब्लैक परिवार खुद को जादूगरों का शुद्ध खून मानते थे। सीरियस को जब उनके तरीके पसंद नहीं आए तो उसे घर से निकाल दिया गया और तब से सीरियस जेम्स के साथ रहने लगा। अब ब्लैक परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं और सीरियस ही आखिरी बचा है। उधर एस्कबान से 10 खतरनाक कैदी भाग जाते हैं और जादू मंत्री सबको बताते हैं कि इन कैदियों को भगाने में सीरियस ब्लैक का ही हाथ है, क्योंकि इन कैदियों में से एक सीरियस ब्लैक की कजन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी है। दूसरी तरफ हैरी की डंबलडोर आर्मी के बारे में अम्ब्रिज को पता चल जाता है और वो मंत्री जी के साथ हैरी को हेडमास्टर डंबलडोर के सामने लाकर उन्हें सजा देने को कहती है। इस पर डंबलडोर कहते हैं कि स्टूडेंट्स के नोट में साफ तौर पर डंबलडोर आर्मी लिखा है, ना कि हैरी पॉटर आर्मी, तो इसलिए सजा भी डंबलडोर को मिलनी चाहिए, हैरी को नहीं। इस पर मंत्री जी डंबलडोर को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। तभी डंबलडोर अपने फीनिक्स को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद मंत्रालय डोलोरेस अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स का नया हेडमास्टर बना देती है। उधर हैरी स्नेप से चेतना कवच का इस्तेमाल सीख रहा है, लेकिन अभी तक वो इसे इस्तेमाल करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। स्नेप हैरी को उसके पिता के बारे में गुस्से में उल्टा सीधा कहते हैं, तो हैरी को भी गुस्सा आ जाता है और हैरी चेतना कवच मंत्र का इस्तेमाल स्नेप पर ही कर देता है। वो स्नेप के दिमाग में जाकर उसकी यादों में देखता है कि उसके पिता जेम्स अपने दोस्तों सीरियस, ल्यूपिन और पीटर पैटिग्रू के साथ मिलकर चुपचाप बैठे स्नेप को परेशान कर रहे हैं। दरअसल स्नेप भी जेम्स यानी कि हैरी के पिता का सहपाठी था। स्नेप हैरी को आगे कुछ भी देखने से रोक देता है और उसे कहता है कि वो जितना सीखना था सीख चुका है। अपने एग्जाम्स के दौरान रॉन के भाई फ्रेड और जॉर्ज क्लास में धमाके करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी हैरी को दिखाई देता है कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस को मंत्रालय के रहस्यमय विभाग में पकड़ा हुआ है और वो सीरियस से कोई चीज मांग रहा है और सीरियस बहुत ही बुरी हालत में है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लेकर सीरियस को बचाने के लिए अम्ब्रिज की चिमनी द्वारा मंत्रालय के रहस्यमय विभाग तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें अम्ब्रिज पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान हरमाइनी अम्ब्रिज को कहती है कि उसे जो चाहिए वो अंधेरे जंगल में है। हैरी और हरमाइनी अम्ब्रिज को लेकर जंगल में चले जाते हैं और चालाकी से उसे अश्वनरों के हवाले कर देते हैं। अश्वनर भी अम्ब्रिज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अम्ब्रिज उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती थी। अब नेविल, लूना और जीनी भी हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ रहस्यमय विभाग में सीरियस को बचाने पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। इसका मतलब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को वहां तक लाने के लिए उसके दिमाग में घुसकर उसे गलत जानकारी दी। अब वो सभी वहां पर वो चीज ढूंढने लग जाते हैं जिसे वोल्डेमॉर्ट पाना चाहता है। हैरी को वो मिल जाता है। दरअसल ये एक भविष्य कथन है जिसके मुताबिक वोल्डेमॉर्ट को हैरी के ही हाथों मारा जा सकता है। हैरी को पता चलता है कि इसी भविष्यवाणी के चलते वोल्डेमॉर्ट उसे बचपन में ही मार देना चाहता था। तभी वहाँ लूसियस मैलफॉय और बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज आ जाते हैं। वो हैरी से भविष्य कथन लेने के लिए उनसे लड़ने लग जाते हैं। लूसियस और बेलाट्रिक्स से बचते हुए वो लोग एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जहाँ और ज्यादा प्राणभक्षी आ जाते हैं और सभी हैरी और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। लूसियस हैरी से भविष्य कथन हासिल कर लेता है। तभी वहाँ सीरियस और फीनिक्स की फौज के सभी सदस्य पहुंच जाते हैं और लूसियस से वो भविष्य कथन टूट जाता है। इसके बाद फीनिक्स की फौज के सदस्यों और प्राणभक्षियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बेलाट्रिक्स अपने ही कजन सीरियस को मार डालती है। इससे हैरी बिल्कुल टूट जाता है और बेलाट्रिक्स के पीछे भागता हुआ जाता है, लेकिन वो बेलाट्रिक्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तभी वहां वोल्डेमॉर्ट आकर कहता है कि हैरी बहुत कमजोर है और वो बेलाट्रिक्स को नहीं मार सकता। इसी के साथ वहां डंबलडोर भी आ जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डंबलडोर जीत जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट वहां से चला जाता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट अब हैरी को पूरी तरह अपने बस में करने के लिए उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। डंबलडोर हैरी से अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ बिताए हुए अच्छे समय को याद करने को बोलते हैं। हैरी ऐसा ही करता है और वोल्डेमॉर्ट उसका दिमाग और शरीर छोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ मंत्रालय के लोग और मंत्री जी भी पहुंच जाते हैं और अब सबको वोल्डेमॉर्ट सामने से दिखाई पड़ता है और सबको ये पता लग जाता है कि वो वापस आ चुका है। डंबलडोर हैरी को सीरियस की मौत पे दुख जताते हैं। अंत में हैरी रॉन और हरमाइनी को कहता है कि डंबलडोर ने उसे बताया है कि वोल्डेमॉर्ट से अब लड़ाई होकर रहेगी, लेकिन हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास दोस्ती और प्यार है जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मूवी और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।